ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज के एपिसोड में फ़ायज़ा बड़ा परेशान होती है। वो बहुत रो रही होती है तो उसकी काम वाली कहती है कि भाभी बीबी जी आप क्यों रो रही है। तो वो कहती है कि माँ मैं एक माँ हूँ ना, मेरा बेटा मेरे पास नहीं है तो मुझे उसको हर पल वो मुझे याद आता है। कभी मेरी नज़रों से ओझल ही नहीं होता। ना माँ ने बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ, एक लम्हे के लिए मुझे उसको देखने भी नहीं दिया कि मैं उसको जी भर के प्यार करती। लेकिन एक माँ का दिल ऐसा ही होता है, वो अपने बच्चे के लिए हर वक्त तड़पता है। हालांकि मैं अपने बेटे के लिए रातें नहीं गुजारी, लेकिन फिर भी मुझे वो हर वक्त याद आता है। उसकी नुकरानी कहती है कि हाँ बीबी साहब, लेकिन आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपका बेटा ज़रूर आपसे मिलेगा। तो वो कहती है कि हाँ इंशाल्लाह। फिर वो कहती है कि आपको पता है माँ का दिल ही ऐसा होता है, वो अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती पे भी उसे माफ़ कर देती है। और मेरी माँ जो है ना वो मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं उसके नज़र में आने के काबिल भी नहीं रही। तो कहती है कि हाँ आप, लेकिन आप एक दफ़ा उनके पास ज़रूर जाना, वो आपकी माँ है, आपको माफ़ कर देंगी। फिर वादा कहती है अच्छा चलो मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, आप मेरे लिए बहुत दुआ करना है मेरा इंटरव्यू कामयाब हो जाए। तो कहती है कि हाँ ठीक है भाई बीवी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये कह के फ़ायज़ा वहाँ से निकल जाती है। फिर कलसूम और उसकी बहन बैठी होती हैं तो दोनों बातें कर रही होती हैं। तो कलसूम कहती है कि देखो माँ का कि अगर माँ को कितना दर्जा दिया हुआ है ना, कि एक बच्चे को जिसे बचपन से पाल पोस के बड़ा करती है, रातें गुजारती है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारती है। फिर बड़ा होकर जब वो उसको फूल जैसी बच्ची को किसी दूसरे के हवाले करते हैं तो उसका दिल एक दफ़ा लाजमी कांप जाता है। जिस पर वो कहती है कि हाँ ऐसी ही बात है, अल्लाह ताला ने हमें तो नहीं माँ का इतना दर्जा रखा हुआ है, इतना अल्लाह ताला ने उसको बड़ा दिल दिया हुआ है कि वो हर कुछ बर्दाश्त कर लेती है। तो वो कहती है कि हाँ उतनी देर में बेल होती है तो बाहर से यज़दानी फ़हद और उसकी बेटी आ जाती है। तो उसकी बेटी आते साथ ही कहती है कि आंटी आंटी महनाज आपी कहाँ हैं। तो वो कहती है कि बेटा महनाज आपी अपने कमरे में है, जाओ आप उनके पास चल जाओ। साथ ही पीछे से यज़दानी और फ़हद भी आ जाते हैं। वो आके कहते हैं कि क्या हाल है आपका। तो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो कहते हैं कि वो कुलसूम कहती है कि आपने आने से पहले मुझे बता देना था, मैं आपको इंतज़ाम करवा देती। तो यज़दानी कहता है आपको क्या हमारा आना अच्छा नहीं लगा है, ये हमारा अपना घर है, हम जब मर्ज़ी आ सकते हैं। तो कुलसूम कहती है हाँ हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं, आपका अपना घर है, आप जब मर्ज़ी आए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो कहता है कि अच्छा मैं बस ये पूछने के लिए आया था कि शादी के खर्चों में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी फ़ौरन हेल्प कर दूँगा। कल साथ ही समीना बोलती है कि अगर उसको ज़रूरत होगी ना तो उनका बेटा साकिब यहाँ पे है, वो सारे इंतज़ामात संभाल लेगा, आप बस अपने इंतज़ामात संभालें। फिर उतनी देर में महनाज आ जाती है। फहद कहता है कि आंटी महनाज अपने कमरे में क्या कर रही है, आप उसको यहीं पे बुला लेना। वो कहती है कि हाँ मैं बुला लेती हूँ। तो महनाज को बुलाती है तो महनाज आती है तो साथ ही फहद कहता है अब तो पापा आप कभी घर वापस नहीं जाएंगे। तो वो एकदम कहता है मेरा मतलब है कि आपको महनाज के हाथ की चाय बहुत पसंद है, आप चाय पी के ही जाएंगे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ। कलसूम कहती है हाँ बेटा जाओ चाय बनाओ। वो महनाज कहती है अच्छा, वो चाय बनाने के लिए चल जाती है। कलसूम कहती है कि चलो आओ हम सारे बाहर बैठ जाते हैं। जब वो बाहर चले जाते हैं तो साथ ही समीना कहती है मुझे तो यज़दानी जहर लगता है, जब देखो आटा पक पड़ता है, कोई मौका महल देखता नहीं है, ना ही कोई टाइम की परवाह करता है, जिस जगह चाहे मुंह उठा के आ गया, मुझे तो ये बहुत बुरा जहर लगता है।